मरी में पानी का जो मसला जो वो हर दौर में रहा है, ये आज भी इन दिनों में भी पानी का जो है मसला है। खास तौर पर गर्माई सीजन जब होता है, जब यहाँ पर रश हो जाती है, लाखों से मरी में दाखिल होते हैं, उस टाइम पानी की शदीद किल्लत होती है। उस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि वो पानी की किल्लत के बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आरिफ सईद साहब आपका शुक्रिया कि आपने अहलियान मरी का एक बड़ा मसला जो पानी का है, और उमूमन जो है जब गर्माई सीज़न आता है तो यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, वो और जो मरी के सारिफीन हैं, उनके लिए पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है और वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे होते हैं। तो इस दफ़ा जो है वो आपको पता है कि बारिशें और बर्फ़बारी जो है वो मामूल से कम क्या हुई हैं, बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आइंदा आने वाला गर्माई सीज़न है उसके अंदर जो है वो मरी के अंदर एक शदीद जो है वो पानी का बहरान पैदा होगा, और उसके लिए कबल अज़ वक्त हमें जो है वो इक़दामात की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ के जो मरी के रहने वाले लोग हैं, शहर के रहने वाले लोग हैं, उनको तो पहले भी जो है वो ज़रूरत से ही बहुत ज़्यादा कम पानी मिलता है, और इस दफ़ा जब बारिशें नहीं हुई हैं, बर्फ़बारी नहीं हुई है, तो मेरा ख्याल है गर्माई सीज़न जो है वो किसी अज़ाब से कम नहीं होगा। तो मेरे जो है वो हुकाम बाला से ये दरख्वास्त भी है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप गर्माई सीज़न आने से पहले पानी के लिए जो मुतबादिल सोर्स है उसके ऊपर काम करें, और जो यहाँ पे पूरी पाकिस्तान से टूरिस्ट जो है वो गर्मियों में मरी में आते हैं, ताकि उनको और यहाँ के रहने वालों को और यहाँ के जो कारोबारी तबका है उसको गर्माई सीज़न के अंदर पानी की जो है वहाँ पे किल्लत ना हो, और ताकि सार्फिन जो है वहाँ पे जो उनकी ज़रूरत का पानी है कम अज़ कम उनको बिला नागा जो है वो मिलता रहे। जी, जैसा कि 2005 में बल्क वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई थी, उसके हवाले से आपका क्या कहना है? जी, मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त जब पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने के बाद दो ही जो है वो आपकी स्कीमें जो हम इस वक्त ऑपरेशनल हैं, एक डूंगा गली की है और एक हमारा जो दार जावा से पानी जो है वो मरी को सप्लाई किया जा रहा है। तो बल्क वाटर की जो स्कीम है वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मरी के लिए मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी है, और फिल फोर उसके ऊपर जो है वो काम शुरू किया जाए, ताकि जो मरी की पानी की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। और अगर वो टाइम के ऊपर बल्क वाटर की जो स्कीम थी उसको टाइम के ऊपर ऑपरेशनल कर दिया जाता, टाइम के ऊपर वो बन जाती, तो मेरा ख्याल है कि मरी की ज़रूरत को पूरा करके इस्लामाबाद और पिंडी तक भी आप उस पानी को जो है उसकी सप्लाई को उसको कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। तो मैं ये हुकाम बाला से, हुकूमत पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जितने भी जो है वो हमारे इदारे हैं, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप बल्क वाटर की जो स्कीम है उस स्कीम को फिल फोर शुरू किया जाए, ताकि डिस्ट्रिक्ट मरी और यहाँ के दाएँ बाएँ जितने भी देहात हैं उनकी पानी की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी साहब से पूछते हैं कि वो उन्होंने पानी के हवाले से क्या इक़दाम कर रखे हैं। ये खुशकसाली की एक जो है वो सिचुएशन पैदा हो गई है, पानी की कमी है। तो अभी इस पे हमने अपनी जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग है वो 2 कॉल की हैं, और उस पर एक प्रपोज़ल जो है वो हमने बनाई है कि हम ये जो फ्यूचर में खुदा न खास्ता अगर बारिशें नहीं होती तो पानी की कमी को कैसे पूरा करेंगे। और उसमें हमने एक डिटेल्ड प्रोग्राम बनाया जो कि यूसी लेवल तक जो है प्रोग्राम है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डेफिनेटली जो है वो सपोर्ट हमें दरकार होगी, तो उसको हमने फ़ाइनल कर लिया है और इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भेजेंगे। जो हमारे पास मौजूदा वसाइल हैं वो उसमें जिस हद तक जो आबादी है उसको हम अकोमोडेट करें, और बाकी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम जो अभी हमारी प्रपोज़ल है वो जैसे PDM तक पहुँचेगी उसको फॉलो अप करके इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बल्क वाटर सप्लाई स्कीम जो 2005 में शुरू हुई थी अब बंद हो चुकी है, या इसके अलावा कोई और स्कीम आपके बना रहे हैं कोई इसके अवाम के लिए? जी, इस पे जो हमारी मीटिंग्स हुई थी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो सारी उसकी दोबारा से उसको एवेल्युएट करवाया था, उसकी जो उस प्रोजेक्ट को चलाने की कॉस्ट है वो सालाना 3 अरब से ज़्यादा है। तो वो एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है जिसका आगे फ्यूचर में जिसको कंटिन्यू करना जो है वो इतना मुमकिन नहीं था। तो उसके अल्टरनेट के तौर पे 3 अरब से ज़ायद के जो प्रोजेक्ट्स हैं जॉइंट वाटर बोर्ड और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने जो अभी हमारे एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं उनकी बेहतरी, उनमें जो हमारी पानी के लाइन्स हैं उनकी तब्दीली, मशीनरी की तब्दीली, और इसी तरह से जो हमारे कश्मीर पॉइंट पे जो हमारे पॉन्ड्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करना शामिल है, जिससे पानी की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी और जो एग्जिस्टिंग हमारे रिसोर्सेज हैं वो डबल जो कैपेसिटी उसके लेवल पे चले जाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे MNA साहब और MP साहबान हैं उन्होंने जो अपने हर UC लेवल पे जो गवर्नमेंट ने उनको फंड्स दिए हैं उसमें पानी के बोर का जो है वो स्कीमें आइडेंटिफाई की हैं और उनके ऊपर काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो उम्मीद है कि उससे भी जो पूरा पेरीफेरी है, पूरा मरी और कोटली के जो देहाती इलाके हैं उनको भी
پانی کی جو اپرچونٹی ہے وہ بہتر طریقے سے مل سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.